रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु के अंतर्गत आज तीसरा अध्याय चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि साधना भक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है। वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। और वैदिक रागानुगा भक्ति, जो भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति अहेतु की कृपा है ना। भक्ति का कारण केवल भक्ति ही हो सकता है। कुछ भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति किसी की भक्ति के कारण नहीं बन सकता। तो ये साधना भक्ति हमने डिस्कशन वहां पर किया था। तो आज हम जो थर्ड चैप्टर है उसका शुरू करने वाले हैं, भक्ति के लिए पात्रता, है ना। कि कौन व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य है, कौन पात्र है जिससे वो व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो जिस प्रकार पहले जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि महात्माओं की संगति में रहकर किंचित आकर्षण उत्पन्न होता है। तो भक्ति के लिए पात्रता क्या है, क्या चाहिए? थोड़ा सा आकर्षण चाहिए, है ना। थोड़ा सा किसी भगवान या भगवान की वस्तु के प्रति, भक्तों के प्रति आकर्षण चाहिए। और किसी भी एक चीज के प्रति, है ना। कोई डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री, कोई एमबीबीएस, तो कुछ ज्ञान, कुछ नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं है। फिर भी अलग अलग कैटेगरी के भक्त कैसे बन जाते हैं, किस प्रकार वो इस पोजीशन को प्राप्त करते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के 4 स्तर होते हैं, कौन उसमें बेस्ट है। तो ये सारी चीजें हम आज हम चर्चा करेंगे। वैदिक साधना करने के समय जो अवरोध उत्पन्न होते हैं, और सबकी वास्तविक और इम्पोर्टेंट नीड्स क्या है, वो सारी चीज हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। तो भक्ति के लिए अभ्यर्थी की योग्यता। सो ये भक्ति सामय सिंधु का श्लोक है 1 to 14। यः केनापि यति भाग्येन जात श्रद्धोस्य सेवने नातिशक्तेन वैराग्य भाग अस्थावधिकारी असो। वो अधिकारी है, कौन अधिकारी है? जिसने भक्तों के पूर्व में प्राप्त संग लाभ से पहले वाले प्रभाव से भगवान की सेवा में श्रद्धा विकसित कर ली है, भक्तों के संग में आके, जो भौतिक वस्तुओं से अति आसक्त नहीं है और जो अति वैराग्य वाला भी नहीं है, वह व्यक्ति वैदिक भक्ति के लिए योग्य है। तो दो चीज है यहाँ पर जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। पहला है महत् संग, है भक्तों का संग, और दूसरा है कृष्ण के प्रति आकर्षण। तो ये दो योग्यता है जिस प्रकार जिससे कि व्यक्ति भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी से पूछा कि हमारी क्या योग्यता है कि हमें भक्ति प्राप्त हुई है, हमने पिछले जन्म में बहुत सारे कर्म किए होंगे अच्छे, तभी तो हमें भक्ति प्राप्त हुई है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, मैंने योग्यता आपको दी है ना। मैंने भक्तों को संग दिया, आपको आकर्षण दिया है, इसलिए आप हाँ आप भक्ति कर पा रहे हो, है ना। जिस प्रकार एक भिखारी भीख मांग रहा है ना, लेकिन उसके पास पात्र नहीं है ना। तो कभी कभी हमने, जैसे हमने कुछ वस्तु दी, उसको हमने खाने की वस्तु दे रहे हैं, तो कई बार भिखारी कहते हैं मेरे पास रखने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे, तो हम एक पात्र भी देते हैं कि भाई इसमें रखो, आप कुछ आटा दे रहे हो, कुछ दे रहे हो। तो उसी प्रकार जो प्रभुपाद ने भक्ति दिया है, तो कृपा दी है उनको, और उसके लिए पात्र भी प्रभुपाद ने दिया है कि जिस पात्र में आप भक्ति को कर पाओगे। तो जो पहली क्वालिफिकेशन क्या है, श्री प्रभुपाद जी का संग मिला, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, तो वो हम लोग हैं। हमें भगवान का, प्रभुपाद जी का ये आशीर्वाद है, तो कृपा से हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो 4 चीजों का उल्लेख किया गया है उपरोक्त श्लोक जो हमने डिस्कस किया अभी। अति भाग्यन, भाग्यवान व्यक्ति है ना। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो क्या भाग्यशाली व्यक्ति है। श्रद्धोस्य, कुछ श्रद्धा के साथ सेवारत, है ना। कुछ श्रद्धा है उसके अंदर,
वो भक्ति के अंदर भाग ले सकता है, भक्ति को प्राप्त कर सकता है। न अतिसक्तो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। न ही अधिक आसक्त है किसी वस्तु से, और ना ही अधिक वैरागी है। न ज्यादा आसक्त है, न वैरागी है, तो दोनों ही चीज खतरनाक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि व्यक्ति इंद्रिय भोग से अति आसक्त है तो कर्म कांड के वो योग्य है ना। तो कर्म कांड करेगा, उसको ये चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, नित्य की वस्तु चाहिए, तो वो कर्म कांड के योग्य है। और व्यक्ति इंद्रिय भोग को वस्तुओं से घृणा करता है तो वो ज्ञान के योग्य है ना। ज्ञान का मतलब क्या होता है कि नैति ये सब छोड़ना है मेरे को, वैराग्य। ज्ञान का मतलब वैराग्य है। लेकिन अगर एक व्यक्ति महात्मा से आसक्त है तो फिर वो भक्ति के योग्य है। सो क्लियरली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इंद्रिय भोग से आसक्त है वो क्या है, वो कर्मकांड के योग्य है। और जो बहुत ही ज्यादा वैराग्य है उसके अंदर, वो ज्ञान के योग्य है। लेकिन जो व्यक्ति महात्मा से, भक्त से आसक्त है, वो केवल व्यक्ति जो है भक्ति के योग्य है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें बताया गया कि शुद्ध भक्ति का क्या, आकर्षण का क्या मतलब होता है। कि शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण आनंद के लिए आकर्षण सौभाग्य का सूचक है। चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि प्रामाणिक गुरु तथा गुरु दोनों ही कृपा से व्यक्तियों को भक्ति के लिए भक्ति लता बीज प्राप्त होता है, जैसे हमने भी बताया, गुरु कृष्ण प्रसाद दिवाय भक्ति लता बीज। तो इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में बताया गया है क्या, कि यदृक्षया मत मत कथा दो जात शब्दस्तु यह प्रमाण, न निरपणो नासि सक्तो भक्ति योगस्य सिद्ध से। यदि कोई सौभाग्यवश मेरी महिमा के सुनने तथा कीर्ति न करने में श्रद्धा उत्पन्न कर देता है, सुनने तथा कीर्ति करने में, ना करने लिखा हुआ इसमें, तो ऐसे व्यक्ति को जो भौतिक जीवन से ना तो अत्यधिक घृणा करता है और ना ही अधिक आसक्त रहता है, मेरे प्रेम भक्ति के मार्ग द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर से जो कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं कि दूसरी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि न अत्यधिक आसक्त है, न वैराग्य है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार हमने दुग्धारी ब्रह्मचारी का उदाहरण पहले भी हमने सुना था कि जो ब्रह्मचारी था वो दूध पीता था और चंद्र महाप्रभु की कृपा को आकर्षित करना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि चंद्र महाप्रभु जो संकीर्तन करते हैं मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं, मैं भी इसको देख पाऊं। तो जाना चाहता था। फिर श्रीवास ने बहुत रिक्वेस्ट की तो वो अंदर एक टोकरी के बीच उसको छुपा दिया। तो चेतन महाप्रभु ने पहचान लिया कि कोई व्यक्ति यहाँ पर अयोग्य है जो संकीर्तन में शामिल होने के लिए योग्य नहीं है। कौन है? तो निकाला गया उसको। तो श्रीवास ने बोला कि ये बहुत तपस्वी है, ये केवल दूध दूध पी के रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या समझते हो आप, खाली दूध पीने से तुम जो प्रेम धन है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर पाओगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सो अति वैराग्य या अधिक आसक्त, ये दोनों व्यक्ति जो है भक्ति के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए सुध गोस्वामी श्री भागवतम में कहते हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वापसी सतम आमंत्रित्य वीणम ऋणयन ययो यदृक्षको मणि। सुध गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो प्रत्येक जीव जो है पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो कि भगवान की स्वतंत्र जो कि भगवान की स्वतंत्रता जैसी है। उसके विचरण का न तो कोई कारण है, न कोई दायित्व है, और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। ये प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है ना। जैसे हर व्यक्ति का देखते स्वतंत्र स्वभाव है, हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, उसी प्रकार भक्ति में सेवा भी क्या है, स्वतंत्र है। और संभव है, संभव है कि सारे विधि विधानों का विस्तार से पालन करने के बाद भी यह किसी में विकसित हो या ना हो। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है,
हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को हजारों प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त ना हो। मनुष्य नाम सहस्तेषु, है ना। अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धरी है। इस प्रकार हम लोग स्वतंत्र हैं, उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे हैं भक्ति भी स्वतंत्र है। ये किसी हो सकता है कि हम सारे विधि का पालन कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम भक्ति को विकास ना कर पाए, तो वो स्वतंत्र है भक्ति जो है। तो भक्ति में प्रगति करने के लिए अभ्यर्थी की योग्यता, इसमें 3 श्रेणियां भक्तों की, तीसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो है 3 श्रेणियां भक्तों की बता रहे हैं और इसको हम उपदेशामृत में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें प्रभुपाद जी भक्तों की 3 श्रेणियों को बता रहे हैं और क्या बता रहे हैं, कनिष्ठ। कनिष्ठ क्या है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो ये 4 हम लोग क्या है, हम कनिष्ठ अधिकारी हैं, मतलब हम अनर्थ निवृत्ति पर अटके हुए हैं अभी। तो उनकी जो श्रद्धा होती है बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही दुर्बल, है ना। विरोधी को वो मत को तर्क से नहीं समझा सकते, क्योंकि श्रद्धा क्या है, बहुत कोमल है। किसी विरोधी को समझाने जाएंगे तर्क के माध्यम से, हो सकता है खुद ही समझ के आ जाए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शुद्र निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा यह आश्वस्त या विश्वास है कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम सेवा करने से व्यक्ति की जो अन्य सभी पूरक एवं गौण गतिविधियां स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी श्रद्धा भक्ति के निष्पादक के अनुकूल होती है। तो श्रद्धा के हिसाब से जो है 3 कैटेगरी में बताया गया, बांटा गया है। जो भक्तों को पहले कनिष्ठ, उनकी श्रद्धा बहुत ही कोमल है, दुर्बल है, कोई भी उनको हरा सकता है। और उसके बाद जो मध्यम है, वो निष्ठा के स्तर तक है ना। श्रद्धा सुधीर, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थनिवृत्ति, निष्ठा रुचि, निष्ठा मध्यम। और उत्तम भक्ति जो होता है रुचि आसक्ति भाव प्रेम, है ना। तो मध्यम अधिकारी की जो श्रद्धा है वो आश्वस्त करने वाली, उत्कृष्ट है, किंतु विरोधी मत को सदा पराजित नहीं कर पाता है। वो अपने आप में पूरा कन्विंस्ड है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ पूरा भक्ति सही कर रहा हूँ, भगवान में पूरा विश्वास है, भगवान की आदेश में पूरा विश्वास है, लेकिन वो दूसरों को हो सकता है कभी कभी मत को ना हरा पाता हो। तो ये मध्यम अधिकारी है। और तीसरा उत्तम अधिकारी, जिनकी दृढ़ एवं आश्वस्त पूरे श्रद्धा है, पूरी दृढ़ है, दूसरों को भी पराजित वो आराम से कर सकता है। तो ये जो है श्रद्धा के विषय में बताया गया है। इसके बाद जो है दूसरे पैराग्राफ में द्वितीय श्रेणी के भक्त निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, है ना। ये डिटेल में आप पढ़ोगे, इसमें बताया गया है। जिस प्रकार प्रभुपाद जी नवीन भक्त के बारे में बता रहे हैं, जिसकी श्रद्धा अधिक सदृढ़ नहीं है, तो वो क्या है, कनिष्ठ भक्त है। मध्यम भक्त क्या है, योग्यता, जिस व्यक्ति के शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है किंतु जिसने दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है, वह एक मध्यम एवं द्वितीय श्रेणी का भक्त कहलाता है। और ये सर्वोच्च भक्त जो है, जिसकी श्रद्धा पूरी तरह से दृढ़ है और वो दूसरों को पराजित भी कर देता है। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर ब्रह्म संहिता से, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय विलोकयंती। तो ऐसी श्रद्धा वाला कृष्ण को सर्वत्र देखता है ना। क्यों, क्योंकि उनके उनके अंजन जो उनकी आंखों में किसका अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन, प्रेम का अंजन लगा, अंजन मतलब काजल लगा हुआ है, जिसकी आंखों से वो हर कृष्ण को सर्वत्र देख पाते हैं। तो ये वर्गीकरण हुआ है भगवत गीता में, सॉरी उपदेश भक्ति साम्य सिंधु में। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी द्वितीय श्रेणी के, श्रेणी के भक्तों का वर्णन करते हैं। उसके बाद 30वें पेज पर प्रभुपाद जी जो लास्ट पैराग्राफ है भगवत में, 9 सखी भक्त का आगे वर्णन हुआ है कि जो कनिष्ठ भक्त है, अब प्रभुपाद जी इसके बारे में बता रहे हैं, जो कनिष्ठ भक्त है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। पहला आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। और इनमें से श्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी। प्रभुपाद जी जो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं। जो आर्तो है, प्रभुपाद जी इसके उदाहरण भी देते हैं। जो आर्तो है मतलब दुखों से भगवान की भक्ति करता है, दुख में आकर, जिस प्रकार गजेंद्र उदाहरण है आर्तों का, उन्होंने दुख में भगवान को पुकारा। अर्थार्थी, धन प्राप्त चाहिए, तो ध्रुव ने कि क्या चाहिए था उनको, अपने परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए उन्होंने भगवान की भक्ति की। जिज्ञासु, तो शौनक आदि ऋषि हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे प्रश्न,
तो ऋषि हैं वो पूछते हैं, तो वो जिज्ञासु है। और फोर्थ कैटेगरी है ज्ञानी, सही व ब्रह्म को जानना। इस प्रकार चार कुमार हैं, है ना, सनक, सनातन, सनानंद और सनत कुमार। तो ये चार कुमार जो हैं ये ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनको चारों वेदों और पुराणों का पूरी तरह से ज्ञान है। लेकिन उनमें सबसे बेस्ट कौन है? जो ज्ञानी है वो सबसे बेस्ट है ना। भक्ति को जल्दी से विकास उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि वो पहले से उसको बताया सही क्या है, गलत क्या है। तो सबसे जो ये सारा वर्णन क्यों पढ़ रहे हैं हम, है ना, गोपाल पहले तीनों कैटेगरी बता रहे हैं, उसमें से जो कनिष्ठ अधिकारी है उसमें भी चार कैटेगरी है। तो जो कनिष्ठ कैटेगरी में जो चार कैटेगरी हमने बताई, उसमें से जो भक्ति का जो सबसे योग्य व्यक्ति है वो कौन है? वो जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है। इसीलिए ब्रह्मा जो देखते हैं, जो चार कुमार हैं, वो भक्ति को तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे ही वो वैकुंठ में जाते हैं, तुरंत भगवान की जो सुगंध उनको, आपका इसी में क्वेश्चन भी है ये, तो जैसे ही वो सूंघते हैं तुलसी को, फ्लावर्स को, तुरंत ही वो क्या, उनके अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। तो वो लोग क्या है, वो सबसे बेस्ट है, सबसे क्या है, वो बेस्ट भक्त है। इसके बाद 30वें पेज पर थर्ड पैराग्राफ में एंड तक इसका वर्णन हम पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं ये गजेंद्र का उदाहरण है, जिज्ञासु, नैमिषारण्य के ऋषिगण, अर्थार्थी महाराज हैं, है ना। तो ज्ञानी पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रह सकता। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र, देहात्म से मुक्त है वही शुद्ध भक्ति का प्राप्त है। मतलब इसके अंदर कोई इच्छा नहीं, इसको ज्ञान लेवल पे है, ज्ञान लेवल पे मतलब वो देहात्म बुद्धि से बाहर आ जाता है। तो गुरुपाद जी कह रहे हैं कि कम से कम अगर भक्ति करनी है आपको, तो देहात्म स्तर से ऊपर आना पड़ेगा। उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, है ना, इसका वर्णन आगे प्रभुपाद जी कर रहे हैं आगे श्लोकों में। और नौ सखियों के बारे में बताया गया, भगवता की पुष्टि की गई है। और ज्ञानी पद तक उठे बिना वो भक्ति के पद तक नहीं पहुंच सकता। और उसके बाद जो प्रभुपाद जी निष्कर्ष, निष्कर्ष में लिख रहे हैं क्या, कोई पढ़ना चाहेगा? 32 पेज नंबर, निष्कर्ष यह निकलता है। निष्कर्ष ये निकल सकता है, हाँ हाँ पढ़िए। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और और सभी जीवों के संभाव से देखता है, तब वह भक्ति से सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। जैसा कि ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो देहात्म बुद्धि से मुक्त है, मतलब ब्रह्म 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 भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, है ना, कि वो न सोचता है न कुछ इच्छा करता है, मतलब ज्ञान तक पहुंच चुका है। तो वो भक्त जो है सबसे बेहतर है। इसके बाद जो है प्रभुपाद जी जो भौतिक सुख है ना, तीन प्रकार का भौतिक सुख के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं और आध्यात्मिक सुख के बारे में बता रहे हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना। भौतिक सुख और आध्यात्मिक जो सुख है हमने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन में चर्चा किया था, आपको याद होगा। उसकी चर्चा यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं कि भौतिक सुख तीन प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक तथा भक्तिमय। जब तक भौतिक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाला सुख संभव नहीं है। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी अ, लिख रहे हैं कि जो ऑलरेडी भक्ति मुक्ति की अभिलाषा करने वाले लोग भक्ति के लिए लायक नहीं है। तो ये सारी चीज क्यों वर्णन करने प्रभुपाद भौतिक सुख का, कि जिसके अंदर भौतिक सुख की इच्छा है, इवन जो भक्ति मुक्ति की भी इच्छा है, वो व्यक्ति जो है इसके काबिल नहीं है, भक्ति की योग्य नहीं आ सकती। इसीलिए ये बताया यहाँ पर गया है। इस प्रकार जो 22वां श्लोक है, भक्ति रसामृत सिंधु रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदय वर्ते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। सो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं आपको स्लाइड शेयर करता हूँ।
सो यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह व्यक्ति वास्तविक मधुर स्वाद का आस्वादन नहीं कर पाता, मतलब वो आध्यात्मिक भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए श्री रूप गोस्वामी इन भक्ति तथा मुक्ति मोक्ष आकांक्षाओं की पाए जाने वाले की तुलना एक पिशाचनी के काले जादू से करते हैं। ये जो रूप गोस्वामी भक्ति मुक्ति की तुलना कैसे कर रहे हैं, पिशाचनी से कर रहे हैं। वो क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति मुक्ति की इच्छा करता है, वो एक पिशाचनी है, तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति मुश्किल में फंस जाता है। इस प्रकार प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 33 पेज पर कि अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनकर अपने इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा है, इसलिए रूप गोस्वामी भौतिक आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी से यहाँ पर वो करते हैं। तो पहले हमें देहात्म से ऊपर उठना पड़ेगा, फिर भक्ति मुक्ति से भी ऊपर उठना पड़ेगा। ये शुद्ध भक्ति की योग्यता यहाँ पर प्रभुपाद जी के द्वारा बताई जा रही है। पहले देहात्म स्तर से ऊपर उठना पड़ेगा, कोई निवृत्ति की इच्छा नहीं, इवन भक्ति मुक्ति मतलब मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, तब वो जो ऐसा व्यक्ति है वो वास्तव में भक्ति का जो है वो योग्य व्यक्ति है, भक्ति उसको मिल सकती है। इसके बाद प्रभुपाद जी जो है 7 उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार इन चीजों से हम ऊपर उठ सकते हैं, इन भक्ति मुक्ति की इच्छा से किस प्रकार हम उठ सकते हैं। 7 उदाहरण आगे आने वाले हैं। पहला तो 33 पेज का जो पहला है उदाहरण है वो चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण देते हैं कि शुद्ध भक्त, हे नंदलाल, मुझे न तो अनेक अनुयायियों के रूप में कोई भौतिक सुख चाहिए, न प्रभुति संपत्ति का ऐश्वर्य, न सुंदर पत्नी, और न ही मुझे भवबंधन से मुक्ति चाहिए। मैं भले ही अनेक बार जन्म लूं, किंतु मेरी आपसे प्रार्थना यही है कि मेरी भक्ति आपस में अभी चल रहे। कौन इसका श्लोक बताएगा? कौन सा न श्लोक है? धनम न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कविताम मम जगदीश जन्मनि जन्मनि सरे भवतार भक्ति रहे तो की गई। चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं, न धनम न जन्म, न कोई इच्छा नहीं है, केवल क्या इच्छा है, मैं बर्थ आफ्टर बर्थ आपकी भगवान की अहेतु की निरंतर आपकी सेवा चलती रहे, मेरी केवल एकमात्र यही इच्छा है। तो पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बिल मंगल ठाकुर का। तो बिल मंगल ठाकुर कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूं तो मुझे आपकी उपस्थिति का बड़ी आसानी से सर्वत्र आभास हो सकता है। और जहां तक कि मुक्ति की बात है, मेरे विचार से मुक्ति दोनों हाथ कर मेरे जोड़कर मेरे हाथ गेट पर खड़ी रहती है। अतएव शुद्ध भक्तों के लिए मुक्ति तथा आध्यात्मिक उत्थान अधिक महत्व नहीं है। तो बिलमन ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं कि जो मुक्ति देवी हैं वो मेरे गेट पर खड़ी हैं, हाथ जोड़कर, क्या कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाओ। इसलिए बिलमंडा ठाकुर कहते हैं कि नहीं, जो शुद्ध भक्त हैं उनके सिर पर पैर रखकर आगे निकल जाते हैं, उनको सेवा का मौका नहीं देती। तो भक्तों के अंदर ये भक्ति मुक्ति की इच्छा, मोक्ष की इच्छा नहीं आती। दूसरा उदाहरण है बिल मंगल ठाकुर का। और तीसरे पैराग्राफ में जो 33 पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है, इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में कपिल ने अपनी माता देवहूति को, तो यहाँ पर ये उदाहरण आ रहा है तीसरा। कोई पढ़ना चाहेगा इसको? लास्ट पैराग्राफ इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। पढ़िए। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में 3.25.36 कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो उपदेश दिया है वह इस प्रकार है। हे माता, मेरे शुद्ध भक्त मेरे विभिन्न रूपों, मेरे मुख के सौंदर्य और मेरे मोहक शरीर की रचना को देखकर मोहित हो जाते हैं। मेरी हंसी, मेरी लीलाएं तथा मेरी चितवन उन्हें इतनी सुंदर लगती है कि उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं और वे अपना जीवन मुझे पूर्णतः समर्पित कर देते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी प्रकार की या भौतिक सुख नहीं चाहते, तो भी मैं उन्हें अपने परम धाम में अपना पार्षद बनाता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। सो यहाँ पर जो कपिल देव है माता देवी को उपदेश दे रहे हैं कि जो मेरे सिर मोहित हो जाते हैं, मेरी हंसी दिव्याओं की चितवन सुंदर लगती है, उनके मन सदैव मेरे विचारों में तल्लीन रहते हैं, वे पूर्णतः समर्पित कर देते। यद्यपि वो भौतिक सुख नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपने धाम में अपना पार्षद बना लेता हूँ। चौथा उदाहरण यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं भक्ति मुक्ति कामना से, है ना, किस प्रकार दूर रहते हैं। शुद्ध भागवतों का यह प्रमाण शुद्ध भक्तों को आश्वासन दिलाता है कि भगवान की संगति प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में श्री रूप गोस्वामी की टिप्पणी है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों के सौंदर्य या उनकी भक्ति से वास्तव में आकृष्ट रहता है और इस प्रकार जिसका हृदय सदैव दिव्यानंद से उत्पन्न रहता है,
वह कभी भी मायावादियों के लिए अति महत्वपूर्ण मुक्ति की कामना नहीं करता है ना। सो जिसके पास 2000 का नोट है ऑलरेडी, है ना, तो वो अलग से 100 रुपए के नोट को या अलग से 200 रुपए के नोट को, अलग से 500 रुपए के नोट की इच्छा वो नहीं करेगा। करेगा वो इच्छा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2000 के नोट में सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो जिस प्रकार जो भक्त है भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो और कोई इच्छा नहीं करेगा। उसको पता है कि भक्ति के अंदर सब कुछ मिलेगा उसको, मुक्ति, सुख, कामनाएं, सारी इच्छाएं ऑलरेडी भगवान पूरी करेंगे। तो वो अलग से कोई कामना नहीं करता है। और पांचवा उदाहरण यहाँ पर श्रीमद् भागवतम से मिलता है कि जिसमें भगवान कृष्ण संबोधित करते उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगे हुए, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, हालांकि वे विभिन्न स्रोतों से सुख की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हे प्रभु, इन सुख सुविधाओं के होते हुए भी मुझे ऐसा फल नहीं चाहिए। मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आपके चरण पाना मेरी अचल अविचल श्रद्धा तथा भक्ति बनी रहेगी। तो ये सारे कोट्स हैं, इनके नंबर भी आपके पास बुक में पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम से रूप गोस्वामी ये कोट्स कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों की खास बात है ना। रूप गोस्वामी अगर कोई ग्रंथ लिखते हैं तो क्या है, अन्य ग्रंथों से कोट उसको प्रमाणित करते हैं। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो अन्य ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं। हर हर श्लोक के बाद पहले वो खुद श्लोक बोलेंगे, फिर उसका प्रमाण देंगे। ये इस प्रकार वो ग्रंथ लिख रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब ग्रंथ लिखते हैं उसमें बहुत सारे कोटेशन दिए उन्होंने अन्य शास्त्रों से, श्री भागवतम से, अन्य शास्त्रों से भी। श्री प्रभुपाद जी ने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं उसमें भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अन्य अन्य शास्त्रों से बहुत सारे कोट देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो ये एक क्या है, एक शैली है। इवन जब वेद व्यास जी जब लिखते हैं तो क्या वो भी प्रमाण देते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, मैं वहां पे गया था तो उन्होंने भी यही प्रश्न पूछा था, तो वो दूसरे का कोट करते हैं। तो इस तरह ये एक शैली है। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो, कोई चीज लिख रहे हो, तो आपको उसको प्रमाणित करने के लिए कुछ उदाहरण देना चाहिए शास्त्रों से, या किसी आचार्य का उदाहरण हमें देना पड़ेगा, तब वो बात में क्या है, वैल्यू आएगी। नहीं तो हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर इवन रूप गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त जो मंजरी हैं, है ना, वो भी प्रमाण दे रहे हैं। अपना कुछ नहीं, अपना पुस्तक लिख दी पढ़ो लिखो, नहीं नहीं, पहले लिखते हैं फिर उसका प्रमाण देते हैं। हर चीज का प्रमाण दे, उन्होंने लिखा भक्ति की योग्यता ये नहीं है, तो फिर प्रमाण दे रहे इतने सारे भागवतम से, अन्य ग्रंथों से कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। और इसके बाद छठा प्रमाण फिर देते हैं कि अभी आध्यात्मिक स्तर पर अब किसी को मुक्ति भी नहीं चाहिए। यह थर्ड कैंटो का 25वें अध्याय का 34वां श्लोक है। कपिल देव फिर से अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं कि जिनके हृदय में भक्ति पूरी तरह आ चुकी है, वो मुझे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। विशेषतः भाग्यशाली भक्तगण जो मेरे गुण लीला स्वरूप को समझने के एकत्र होते हैं, मैं उन्हें अपने पार्षद बनने को इसे स्वीकार कर दें, क्योंकि मेरी भक्ति पे संतुष्ट हैं। अगर मैं उन्हें मुक्ति देता भी तो वो क्या उसे अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में रहकर सब कुछ प्राप्त संतुष्ट है पूर्णतः। और इसके बाद जो लास्ट उदाहरण है, सेवेंथ, अगर दे भी दें लेकिन फिर भी नहीं मानते, तो ध्रुव महाराज कहते हैं, हे प्रभु, शुद्ध भक्तगण आपके चरण कमलों में ध्यान से दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। उनकी तुलना मायावादी द्वारा आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला दिव्य सुख कभी नहीं कर सकता। अतएव वे सकामी कर्मी जो अधिकाधिक स्वर्ग जाने के अभिलाषा रख सकते हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं, और यह कैसे कहा जाए कि वे भक्तों का सा सुख भोग रहे हैं। तो कहने की जो मायावादी सुख है वो बिल्कुल नगण्य है भक्ति की तुलना में। सो इसीलिए हमें प्रयास करना है, परेशान नहीं होना। हो सकता है हमारे अंदर कुछ इच्छा है लेकिन फिर भी हमें भक्ति करते रहना है, और एक दिन इतना हमारा दृढ़ हो जाएंगे साधना भक्ति में, धीरे धीरे हम करते रहेंगे साधना भक्ति। इसीलिए जो भी मिल रहा है कुछ कम नहीं है ना। जो हमारे पास है, ऐसा नहीं हमारे पास कुछ नहीं, जो हमारे पास है वो भी बहुत कुछ है। हर स्तर पर हमें कुछ ना कुछ करना है। कनिष्ठ को क्या करना है, कनिष्ठ स्तर पर है तो महत संग, महत सेवा, है ना। ऐसे डिवोटी जिनको कृष्ण के प्रति आकर्षण है उनकी सेवा हम कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी का एसोसिएशन करना, उत्तम अधिकारी का आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी स्वयं के नट भक्ति के बारे में सोचना है। उत्तम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। सो ये है वर्णन हुआ भक्ति की पात्रता का। इसके बाद जो अध्याय है वो है मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति है।
तो फिर से प्रभुपाद जी उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को प्रश्न है? सबको समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर मेरी एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो आप बोल रहे थे, जब भक्ति जो क्या क्या योग्यता होती है भक्ति करने के लिए, कि कौन कौन भक्ति कर सकता है, तो आपने कहा था कि अति वैराग्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हम शास्त्र में मतलब अपने संप्रदाय में ही देखते हैं कि कई सारे जो है वो अपने जो वैराग्य की परिकाष्ठा में थे, जैसे कि शिला रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, या Yes. फिर वंशीदास बाबूजी महाराज का हम लोग के बारे में सुनते हैं, या फिर श्रीला गोरकिशोर दास बाबूजी महाराज, उनके तो प्रणाम मंत्र में वैराग्य साक्षात वैराग्य मूर्ति। Yes. तो वो भी तो इसी परंपरा में इसी वैदिक भक्ति को कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो सही बात है, वो भी तो इतने वैराग्य हैं तो उन्होंने भक्ति की। तो जिस प्रकार हमने, अगर आपको याद होगा, हमने शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब इतना वैराग्य ना हो कि भक्ति को वो ढक दे। समझ पा रहे हो? जैसे कई बार हम क्या करते हैं कि एकादशी व्रत रखते हैं, आज मैं निर्जल व्रत रखूंगा, है ना, अति वैराग्य, है ना। और क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, और जो एकादशी व्रत रखने का प्रयोजन है कि कृष्ण का चिंतन हम ज्यादा से ज्यादा कर पाए, तो कृष्ण का चिंतन तो नहीं होता, हम एडमिट हो जाते हैं हॉस्पिटल में, किसी और का चिंतन करते हैं। सो इतना वैराग्य नहीं करना चाहिए हमको कि वो हमारी भक्ति में बाधा लाए। समझ पा रहे हो? भक्ति को ढके ना हो, भक्ति में विकास हो रहा है तब तो वैराग्य ठीक है, लेकिन भक्ति में अगर वो रोक रहा है हमारी भक्ति को, तो फिर इतना वैराग्य में नहीं करना चाहिए। ठीक है प्रभु? यस सर, थैंक यू सर। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं हम कहाँ चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? यस नो? यस प्रभु जी। ठीक है, तो आगे बढ़े अब। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। थैंक यू, मुझे जान के खुशी हुई कि आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं। मुझे उत्साह आता है अगर लोग फॉलो कर पा रहे हैं तो आगे बढ़ने में। अगर आप लोग बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं पढ़ पा रहे, तो मैं निराश हो जाता है ना। तो आपकी भक्ति पर मतलब पढ़ाने की जो क्वालिटी है उसमें प्रभाव पड़ता है, इसीलिए आप एनकरेज करते रहिए मेरे को। सो अगला अध्याय है, चौथा अध्याय, जिसका नाम है मुक्ति से बढ़कर भक्ति। क्योंकि ये सब ना, ये कोटेशन है, सब पढ़ने का विषय है। अगर आप पढ़ के आएंगे तो मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो और ज्यादा हम उस कोर्स से लाभ उठा पाएंगे। खाली मैं पढ़ता रहूंगा, समझाता जाऊंगा, अब आपके कितनी समझ में आ रहा है, तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं, मेरा काम है पढ़ाना। लेकिन आप कितना ले पा रहे हो, अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसको ग्रहण करना चाहते हो तो आप उसको पढ़ के आओ अच्छी तरह से, तो फिर आप उसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चौथा है मुक्ति से बढ़कर भक्ति। सो भगवान की भक्ति कौन पढ़ेगा? पहला पैराग्राफ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे आपका पंखा महाराज दिखाई दे पृथु रहा है माता जी, आप नहीं दिखाई दे रहे। मा- ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे लगा पंखा बोल रहा भगवान है। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज पृथु आदिराज के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवत में 4.20.24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके इस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपने अंत स्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले, तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं जीभे तथा लाखों का कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी कोट कर रहे हैं, जो पृथु महाराज हैं उनको कोट कर रहे हैं। पृथु महाराज क्या कह रहे हैं कि जो उनको आनंद मिल रहा है वो इतना श्रेष्ठ है कि मुक्ति से भी बढ़कर है। मुक्ति से भी जो आनंद नहीं मिलेगा उससे बढ़कर उनको आनंद मिल रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, और लाखों कानों की आकांक्षा कर रहे हैं कि मुझे और लाखों कान दो, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुन सकूं। कभी कभी हमें प्रसाद
काफी सारा होता है, हमें प्रसाद के लिए एक जिब्वा काफी महसूस नहीं होती, हमें लगता है कि भगवान काफी जिब्वाएं दे दो तो हम अलग अलग जिब्वाओं से भगवान के प्रसाद का टेस्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो पृथु महाराज है वो क्या इच्छा कर रहे हैं कि असंख्य कान हो जिससे कि भगवान की जो दिव्य रस का वो श्रवण कर पाए। तो गौर किशोर दासवाजी महाराज कभी कभी भक्तों को बुलाते थे, आओ आज हम फीस्ट करेंगे, सब लोग आए थे तो फीस्ट करेंगे आज गौर किशोर दास महाराज के साथ। और पूरा दिन क्या है, कथा, पूरे दिन कथा चल रही है, गुणगान चल रहा है। तो भक्त लोग वेट कर रहे हैं फीस्ट कब आएगा, फीस्ट के लिए बुलाया था। तो जब तक फीस्ट नहीं आया तो उन्होंने पूछा कि फीस्ट कहाँ है, कह रहा यही तो फीस्ट है, ये कानों का फीस्ट है ना। भगवान की कथा जो है यही कानों का फीस्ट है ना। जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कथा और अमृत, है ना, लाइक जब सूर्य की किरणें जब जब सूर्य की किरणें जो है वो चंद्रमा पर पड़ती हैं, और चंद्रमा पर पड़ने के बाद जो किरणें हैं वो क्या और मधुर हो जाती हैं और सुंदर हो जाती हैं। इसीलिए जीव गोस्वामी भी एक जगह लिखते हैं कि मुझे लाखों मुंह चाहिए जिससे कि मैं उन लाखों मुंह से भगवान का हरिनाम ले सकूं, लाखों कान चाहिए जिससे कि मैं भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं। तो जब ये भगवान का नाम हृदय में प्रवेश करेगा, इससे क्या होगा, सारी इंद्रियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, सारी इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी, और जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध रूप में होंगी। फिर जो हमें आनंद मिल रहा है आध्यात्मिक आनंद, उसको हम टेस्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो लाखों कानों की आकांक्षा कर रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए, मायावादी लोग। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते। चूंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है, अतएव उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मोक्ष से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही वह भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी, थर्ड, भरत महाराज के बारे में बता रहे प्रभुपाद जी। अच्छा, ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में 5.14.44 पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राशि, ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने इस भौतिक ऐश्वर्य को कभी स्वीकार नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं उठती। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु। तो यहाँ पर राजा भरत के जो वैराग्य है उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है ना, कि किस प्रकार राजा भरत के पास सब कुछ ऐश्वर्य था, है ना। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, है ना, हमने, तो हमारे पास था ही क्या, है ना, कौन सा हम अनिल अंबानी की औलाद थे या कुछ थे, हमने क्या छोड़ा है ना। भरत महाराज ने क्या छोड़ा हम समझ सकते हैं, जो इंद्र के पास ऐश्वर्य था वो उन्होंने छोड़ा है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो आचार्य हैं खड़ग गोस्वामी ने, उन्होंने छोड़ा है, वो तो कह भी सकते हैं, है ना, शेड़ी में सदा तुच्छ पर, सब कुछ त्याग दिया तुच्छ के समान। हमारे पास था ही क्या छोड़ने के लिए, हमारे पास तो कुछ नहीं था। सो भरत महाराज ने क्या क्या छोड़ा, क्यों, क्योंकि उन्हें भक्ति के आनंद को प्राप्त करना था। इसके बाद भागवतम में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, 6 कैंटो से उदाहरण दे रहे हैं कि जो वृत्तासुर का उदाहरण दे रहे हैं। और उसके बाद पढ़िए अगला पैराग्राफ, भागवतम में वृत्तासुर का ऐसा ही कथन है। भागवत में 6.11.25 में वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है, जिसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे
ध्रुवलोक भी भेजा जाए, यह मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दिया जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं। मैं ना तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, ना ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मुझे ध्रुव की तरह ध्रुव लोग भेजे जाए या मुझे ब्रह्मांड की सारे लोग दे दी जाए तो भी मुझे ग्राह्य नहीं है। मैं न सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न भवसागर से मुक्ति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपकी शरणागति चाहिए। अगर आप देना भी चाहते हैं तो क्या दो मुझे? आप अपनी शरणागति दो। तो ये भक्त का इच्छा रहती है, भक्त का यही स्वभाव है। ये यही भावना शिव जी भी प्रकट कर रहे हैं अगले श्लोक में। और शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में की गई सती से यह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त हैं वे किसी से नहीं डरते। यदि उन्हें शौलोक भेजा जाता है तो उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है ना, या उन्हें नारकी जी उतारने के नीचे धकेल दिया जाता है तो भी वे किसी से डरते नहीं है। नारायण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार का कोई भी पद उनके लिए दूसरे पद के ही समान है। सो शिव जी भी क्या है, जो नारायण के भक्त हैं वो कहीं जाने से नहीं डरते। कहीं भेज दो, वहीं पर वो क्या करते हैं? भगवान का प्रचार करते हैं। उन्हें भगवान की सेवा का अवसर बस मिलना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में इंद्र का भी यही कथन है। तो अलग अलग जो आचार्य हैं, अलग अलग जो देवी देवता हैं, उनका अलग अलग पॉइंट्स जो है रूप गोस्वामी उठा के ला रहे हैं कि खाली मैं ही नहीं कह रहा हूँ ये चीज। देखो ये सारे भक्त जो हैं, देवी देवता हैं, ये सारे लोग भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। क्या ये भक्ति मुक्ति हमारे आनंद की बात नहीं है? पढ़िए, स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा कथन है। हरे कृष्ण। जी। भागवतम में ही 7.6.25 प्रहलाद महाराज कहते हैं, मैं नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, हे नास्तिक कुलों में उत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को पसंद कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में साकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाते हैं? भव बंधन से मोक्ष प्राप्त करने का क्या लाभ? यदि तुम परमेश्वर के यशो ज्ञान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन सदैव करते रहो तो इसमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज ने के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण के में रस लेता है वह सारे भौतिक आशीर्वादों को पहले ही लांघ जाता है, जिसमें पवित्र साकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भव बंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। ठीक है, मैंने आपसे इंद्र वाला पढ़ने के लिए बोला था, कोई बात नहीं, आपने ये पढ़ दिया। पहला श्लोक हमने पढ़ा था कि पृथु महाराज इच्छा करने के मेरी लाखों रचनाएं हों जिससे कि भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन कर पाए वो। दूसरे भरत महाराज सारे आरामदायक ऐश्वर्य छोड़ दिए, कभी है ना, जितने भी आरामदायक ऐश्वर्य थे सारे उन्होंने छोड़ दिया। हमने दूसरे श्लोक में देखा। उसके बाद हमने वृत्तासुर देखा कि कहीं नहीं जाना। शिव जी हमने देखी कि स्थिति से नहीं रहते भगवान के जो भक्त हैं। उसके बाद अभी हमने इंद्र का देखा। उसके बाद कि इंद्र जो कहते हैं मान लेना चाहिए, सारे अनुभव उनके पास है। इतनी गलती करने के बाद जो साक्षात्कार आता है, तो इंद्र भगवान भी कह रहे हैं कि ये सब क्या है, भुक्ति मुक्ति की कामना, ये सब बेकार है। तो आपके अपना देख ये सब चलता रहेगा। सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भक्ति में लग जाना चाहिए हमें, है ना। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं भाई कि अगर मैं ये चीज छोड़ दूंगा तो क्या होगा। नहीं, हमारे बिना भी दुनिया चल जाएगी। तो हमें किसी दूसरी चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण नहीं रहना चाहिए, आकर्षित नहीं करना चाहिए। हमें जल्दी से उनको छोड़कर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और इस पैराग्राफ में प्रहलाद महाराज, है ना, सबको बता रहे हैं भगवान की महिमा की, किस प्रकार मोक्ष लाभ करने से क्या फायदा होगा। तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान का यशोगान, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। इसमें ही आपको सुख और आनंद मिलेगा। यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं और वृत्तासुर कह रहे हैं। इतने सारे कोट ऑलरेडी दे चुके हैं रूप गोस्वामी। इसके बाद देवता गण जो हैं वो भी क्या इच्छा कर रहे हैं, वो
पहले पैराग्राफ में प्रपात जी लिख रहे हैं, पढ़िए। इसी प्रकार 7वें स्कंद में। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक 42, जहाँ देवतागण भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्म कांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही हैं, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता हैं। आप सभी जीवों के परमात्मा हैं, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकश्यप के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों के से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि उन हृदयों में हम आपको स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत हैं, उनके लिए असुरों द्वारा छीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुक्ति तक की परवाह नहीं करते, फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर देवी देवताओं क्या कहना है कि हम सब लोग डरे हुए थे, है ना। इस जो हमारा हृदय था हिरण्यकशिपु के कार्यों से बिल्कुल डरा हुआ था, किंतु आप हम पर दयालु हैं, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदय को भय को भगा दिया है। तो लेकिन प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं थे। उसी प्रकार जो देवी देवता भयभीत हैं, ऐसा हमारा हृदय मतलब भौतिक इच्छाएं। तो जब तक हमारे हृदय भौतिक इच्छाएं रहेंगी, हमारा हृदय भयभीत रहेगा हमेशा। लेकिन जैसी भौतिक इच्छाएं हट जाएंगी, भौतिक इच्छाएं कब हटेंगी? जब भगवान हमारे हृदय में आएंगे। जब भगवान हिरण्यकशिपु रूपी भौतिक इच्छाओं का वध कर देंगे, तो हमारे हृदय से भी डर क्या है, निकल जाएगा। हमारे पास डर कब तक है? जब तक इस भौतिक इच्छाओं को हम कर रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य इसका दे रहे हैं कि इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य श्रेणी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी को अर्पित करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि हर अंग का काम है पेट को भोजन देना है। तो हमारा काम क्या है? भगवान की संतुष्टि, अपना भोग ऐश्वर्य करने का नहीं है। हम क्या करते हैं? हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। एक बार एक भक्त ट्रेन में जा रहे थे राधे श्याम प्रभु के साथ, तो उस भक्त से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप मंदिर में रहते हो, तो आप जॉब नहीं करते, तो आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आपका मेंटेनेंस कहाँ से होता है? तो भक्त ने जवाब दिया कि बहुत सारे गृहस्थ आश्रम में लोग हैं और हम डोनेशन मांगते हैं, तो वहां से डोनेशन आता है। हम वी आर डिपेंड ऑन डोनेशन, है ना। तो बगल में राधे श्याम प्रभु बैठे थे, पुणे के जो प्रेसिडेंट है, तो उनको बहुत अजीब लगा आंसर। तो उन्होंने बोला कि वी आर नॉट डिपेंड ऑन डोनेशन, है ना, कि जो हमारा जो खर्चा है, जो हमारी जो मेंटेनेंस है, वो डोनेशन पर डिपेंड नहीं है ना। इस पर क्योंकि हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना, इसीलिए धर्म हमारी रक्षा कर रहा है। धर्मो रक्षति रक्षक, है ना, कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी या सन्यासी अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो डोनेशंस अपने आप आएंगी। जैसे हमने कई सारी स्टोरी सुनी है, जैसे हमने उस दिन फ्लोरिडा की स्टोरी सुनी थी कि धन नहीं था बिल्कुल भी, और उनकी समझ में आया क्या किया जाए, तो लेकिन पैसों की बरसात हुई, और कितना एग्जैक्ट अमाउंट था वो, जितना उनको रेंट देना था। तो अगर हम अपने धर्म का कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से जो हमारा मेंटेनेंस है वो आएगा, भगवान उसको पूरा करेंगे। तो हम किसी पर डिपेंड नहीं है। सो इस सिद्धांत को हमें स्थापित करना है, इस डर को स्थापित नहीं करना, परमेश्वर को तुष्ट करना है। जब हम परमेश्वर को तुष्ट करेंगे, तो सारी इच्छाएं हमारी इंद्रियों को सुख भी मिलेगा। जब हम ऋषिकेशो, है ना, जब हम ऋषिकेश की सेवा करेंगे, ऋषिकेश के इंद्रियों की सेवा करेंगे, तो हमारी इंद्रियों को खुशी अनुभव अपने आप होगी, अलग से कोई प्रयास हमको नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है, इसी भाव का श्लोक है, जो गजेंद्र की प्रार्थना है इसमें, कि वो भी कोई आकांक्षा नहीं रखते, है ना, वो आ जाए अगर नीड है तो। वो क्या है, जिस प्रकार वो कह रहे हैं कि मैं आपसे कृपा करने की भिक्षा मांगी है, किंतु मैं जानता हूँ कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो महापुरुषों के चरण कमलों की सेवा करके सारी भौतिक कामनाओं से मुक्त हो गए, ये सदा ही दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं, इसलिए वे आपके शुभ गानों का गुणगान
करते रहते हैं, तो उनको कोई इच्छा नहीं है ना, वे केवल क्या है, एक इच्छा है, आपकी इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए। इसके बाद नारद मुनि का उदाहरण देते हैं कि वो सदैव संतुष्ट रहते हैं। इसके बाद फिर नाग पत्नियों की प्रार्थना है कि अ, फिर श्रुतियों की प्रार्थना है, और फिर उसके बाद प्रपात जी लिखते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 39 पेज नंबर पर जो पहला पैराग्राफ है, कृष्ण उद्धव को है ना कहते हैं, पढ़िए वो 39 पेज नंबर पर पहला पैराग्राफ श्रीमद् भागवतम में ही भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं। हाँ, हे उद्धव, हरे कृष्ण। जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचल होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर दें, तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इसी प्रकार अनंत भागवत 11.14 भागवत भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियां या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवत 12.10.6 भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्म ऋषि मार्कंडे को भगवान अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया है कि भक्तों को कोई कामना है ही नहीं है। जीव गोस्वामी आनंद के स्तर बताते हैं, जो अनंतयम है वो भक्ति का आनंद है, अनंत है। जो मनुष्य आनंद है, जो वो क्या है, मोरल कैरेक्टर है ना, वेदों को पढ़ना है, कर्म है, अच्छा शरीर मिल जाए, कंट्रोल करना है, सुख भोगना है, ये मनुष्य का आनंद है। इसको 100 गुना कर दिया जाए तो जो मनुष्य गंधर्व आनंद होता है, और उसको भी 100 गुना कर दिया जाए तो देव गंधर्व आनंद जो ब्राह्मणों को प्राप्त होता है, वो देव गंधर्व आनंद है। और जो चिरलोक या पितृलोक में जो देवलोक आनंद, उसको कहते हैं इंद्र आनंद, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मानंद, है ना। इस साधारण को तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐश्वर्य आनंद जो है वो वैकुंठ में, जो ब्रह्मानंद का केवल बिंदु मात्र है। जो ब्रह्मानंद है जो देवी देवताओं को मिलता है, उसका क्या है, एक बिंदु मात्र है। और फिर कृष्ण लोक में प्रेमानंद, ऐश्वर्य आनंद वैकुंठ में, और फिर प्रेमानंद कृष्ण लोक गोलोक में। तो आनंद की सीमा जो है भक्ति की, कोई अनंत है, उसको हम इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना आनंद हमको प्राप्त होगा। इसीलिए जो भक्त हैं वो इन सब चीजों में नहीं फंसते। इसके बाद कार्तिक मास पद्म पुराण में दामोदर का गुणगान यहाँ पर रूप गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है। तो हम जब इसको पढ़ते हैं, अभी कार्तिक मास आने वाला है। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम वा न चान्यम व्रणेहम वरे सदपिह इदं तेव पूर्णात् गोपाल बालम सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये कुबेरात्मजो बद्धमूर्तिर्वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह। है ना। तो इस प्रकार 39 पेज नंबर पर प्रभुपाद जी इसकी कथा बताते हैं कि किस प्रकार जो यशोदा माता है वो कृष्ण को उखल से बांधती हैं, है ना, और किस प्रकार उनको आनंद जब वो मिलता है। तो ये कथा सब सारी इसमें बताई गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इसके बाद है शीर्ष पंचरात्मिक पद्यांश आया। हे प्रभु, हे भगवान, मुझे न तो अपने धार्मिक जीवन के परिणाम रूप में कोई वर चाहिए। यह 41 पेज नंबर पे हम पढ़ रहे हैं। धार्मिक जीवन के परिणाम रूप में कोई वर चाहिए, ना कोई आर्थिक विकास चाहिए, ना कोई इंद्रिय तृप्ति की लालसा है, ना मुक्ति है। मैं आपके चरण कमलों में नित्य बनने की प्रार्थना करता हूँ। आप मुझे वर देकर अनुग्रहित करें। तो मेरी एक ही कामना है, क्या है, कि मैं आपके नित्य सेवक के रूप में यहाँ पर आपकी सेवा करता रहूं। इसके बाद परपट है, एक पैराग्राफ है, उसमें बताया गया है कि मायावादी क्या सोचते हैं कि भगवान बनना है, वो भी भगवान बनना चाहते हैं। मायावादी क्या कहते हैं कि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। लेकिन अभी हम भूल गए
लेकिन जैसे ही हम साधना करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान एक दिन बन जाएंगे। तो ये उनकी फिलॉसफी, ये उनका सिद्धांत रहता है। तो जब तक ऐसे भक्तों का वर्णन नहीं सुनेंगे, लाइक जैसे हनुमान जी हैं, भक्ति करोगे राम बन जाओगे, है ना, तो सिर फोड़ लेंगे। अगर हनुमान जी को कोई बोलता है कि भक्ति करोगे तो राम बन जाओगे, तो हनुमान जी का क्या रिएक्शन होगा, है ना, वो सिर फोड़ लेंगे अपना, आप फोड़ भी देंगे दूसरे का। तो बकवास है actually। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद नारद पंचरात्र में, है ना, तीसरा जो पैराग्राफ है, ऐसा एक अंश प्राप्त है जिसमें उल्लेख किया गया है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान का अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे सालोक्य या सारूप्य जैसा स्वरूप कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेम भक्ति में सदा लगा रहूं। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी ही जो भक्ति है वो केवल मुझे चाहिए। इसके बाद 42 पेज नंबर पर श्रीमद् भागवतम में जो कुंती महारानी है, जब कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब वो प्रार्थनाएं करती हैं और कहती हैं कि हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों द्वारा के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति संबंध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती हैं। हम आपको कैसे समझ सकते हैं। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान परमहंस द्वारा नहीं जाने जाते, केवल रानी कुंती जैसे भक्तों द्वारा ही नम्र भाव के कारण जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों से कम बुद्धिमान मानी जाती थी, तो भी उन्होंने कृष्ण की महिमा को समझा। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। सबसे बुद्धिमान स्त्री कुंती महारानी है, क्योंकि उन्होंने भगवान को जान लिया। क्यों बुद्धिमान है? क्योंकि वो भगवान की भक्त है ना। कई बार हम देखते हैं, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि जो स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं। तो एक बार महाराज प्रभुपाद की शिष्या थी माता जी, तो उन्होंने बहुत सारे कोट्स पढ़े और उनको थोड़ा सा धक्का लगा, तो प्रभुपाद जी के पास पहुंचती हैं और प्रभुपाद जी से पूछते हैं, प्रभुपाद जी कि आपने बोला वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट, तो क्या ये सही है? तो प्रभुपाद ने बोला यस। और फिर प्रभुपाद जी थोड़ी देर रुके और फिर बोलते हैं, यस, इफ यू आर थिंक यू आर वुमेन देन यू आर लेस इंटेलिजेंट, है ना। अगर आप सोचते हो कि अगर आप स्त्री हो तो निश्चित रूप से आप कम बुद्धिमान हो, क्योंकि ना हम स्त्री ना पुरुष हैं, हम जीवात्माएं, भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा के लिए। तो ये तो एक समय शरीर मिला है, तो ये हमारा परमानेंट शरीर नहीं है, हमारा परमानेंट स्वरूप नहीं है। तो ना हमें स्त्री जानना है अपने आप को, ना पुरुष जानना है। हम क्या है, भगवान के नित्य सेवक हैं। लेकिन हो सकता है कभी कभी जो हमारी शरीर की बनावट है, जो ये शरीर हमको दिया गया है, तो इस समाज के हिसाब से शरीर के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो सकती है भगवान की सेवा में। लेकिन फिर भी उन लिमिटेशन के बावजूद भी हम जो परम लक्ष्य है उसको, हम भगवान के कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो हर व्यक्ति को वो अवसर दिया जाता है कि भगवान की सेवा कर सके। तो स्त्रियों के पास भी अवसर है, वो पुरुषों के पास भी अवसर है। हो सकता है कुछ चीजें स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, कुछ चीजें पुरुष नहीं कर सकते। सो अपने शरीर के हिसाब से वो है। तो ज्यादा इसके बारे में हमें सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भक्ति कैसे करनी है इस कंडीशन में, जो हमें शरीर मिला है, जो परिस्थितियां हमें मिली है, इसमें हम अच्छा बेस्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें दिमाग लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये कुंती महारानी कहती हैं। इसके बाद जो सूतवाच, जो 1-7-10 का जो आत्माराम मुनि हो, इसकी जो चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह से व्याख्या करते हैं। आत्मारामाश्च मुनियो निर्गंथा अपरिक्रमे कुर्वन्ते हेतु किम भक्ति मिथ्य भूत गणो हरि। जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम, और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो ये 42 पेज का तीसरा पैराग्राफ है। हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी 16 साल के थे और वो माता के गर्भ से बाहर ही निकलना चाह रहे थे। तो 16 साल तक वो माता के गर्भ में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? क्योंकि माया पकड़ लेगी। तो श्री कृष्ण स्वयं उन्हें आश्वासन देते हैं कि भाई मेरी ही शक्ति है वो, आप निकल जाओ गर्भ से बाहर,
माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी। लेकिन ठीक है, फिर बाहर आते हैं और तुरंत बाहर आते क्या करते हैं, जंगल की तरफ भागते हैं, जंगल की तरफ भागते हैं, निवृत्ति मार्ग का पालन कर रहे हैं, है ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, निवृत्ति मार्ग। तो व्यास देव कुछ भक्तों को भेजते हैं और शिष्यों को भेजते हैं और बोलते हैं कि भागवतम के श्लोक उनको जाके सुनाओ, और फिर वो सुनाते हैं, हो बकीयम स्तन कालकूटम। तो ये श्लोक जब उन्होंने सुना तो ये वो उनके पास आते हैं कि ये कहाँ से पढ़ा आपने श्लोक पूरा, तो उन्हें पूरा भागवतम बताते हैं, ये पूरा भागवतम है। तो वेद व्यास उनको सारे श्लोक पूरा भागवतम सुना देते हैं, है ना, और फिर सुखदेव गोस्वामी गायब हो जाते हैं जैसे भागवतम सुनाई दोबारा गायब हो गए, है ना। तो गुरु दक्षिणा बेटा चाहिए क्या, विस्तार, है ना, एक घर। तो भक्त का ये स्वभाव रहता है ना, एक भक्तिमय जो भगवान की कथाओं में जो अमृत है वो भक्ति के लिए योग्य है और उससे उस व्यक्ति को निरंतर आनंद मिलता रहता है। सो मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और ये आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे कभी भी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेजे जा सकते हैं। इसके बाद मुक्तियों का 5 प्रकार की मुक्ति है, उसकी चर्चा आ रही है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 4 प्रकार की मुक्तियों में जा भी चुका है, मतलब एक है सायुज्य, भगवान से तदाम्य, तो वो मुक्ति तो भक्त कभी ग्रहण करते ही नहीं है। इसके अलावा जो 4 प्रकार की मुक्ति है, जो सालोक्य है, सारूप्य है, साष्टी है और सामीप्य है, अगर ये 4 प्रकार की मुक्ति अगर व्यक्ति ग्रहण कर भी लेता है और वैकुंठ लोक में चला भी जाता है, तो भी वो कृष्ण लोक को प्रमोट किया जा सकता है। ऐसा प्रभुपाद जी भक्ति साम्य सिंधु में यहाँ पर वो लिख रहे हैं। इन 4 मुक्ति की अवस्थाओं से दूसरे लोकों में जो है व्यक्ति प्रमोट किया जा सकता है। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थ का वृंदावन बिहारी के प्रति आकर्षण होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त कभी भी वैकुंठ के ऐश्वर्य, यहाँ तक कि कृष्णदास शासित शाही नगरी द्वारका के प्रति आकर्षण नहीं होता है। स्वरूप गोस्वामी का निष्कर्ष यह है कि गोकुल का वृंदावन में भगवान की लीलाओं के द्वारा आकर्षण होने वाला भक्त सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा जो भक्त है वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है। कौन, जो वृंदावन की गोकुल की लीलाओं से भगवान की आकर्षित होता है, वो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसा उनका निष्कर्ष यहाँ पर जो रूप गोस्वामी है वो यहाँ पर दे रहे हैं इस पैराग्राफ। तो श्रेष्ठता का वर्णन यहाँ पर दिया जा रहा है और इस श्रेष्ठता का वर्णन हम जो उपदेशामृत ग्रंथ है वहां भी इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फिर जो निष्कर्ष है लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक के रूप में निधि लाया करते हैं और यह सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलता है कि भुक्ति मुक्ति कामनाएं जो को कम करना है हमें, है ना, अगर हमारे अंदर कोई इच्छा है भी मुक्ति की या भुक्ति की कामना अगर है, तो उन इच्छाओं को हमें कम करने का प्रयास करना है और उनको बिल्कुल शून्य करना है, तब हमारे हृदय में भक्ति का उदय हो पाएगा। और अगर हमें इन कभी हम डिमोटिवेट हो जाएं तो इस अध्याय को पढ़ सकते हैं। इतनी सारे लोगों की प्रार्थना है, प्रहलाद महाराज की, वृत्रासुर की, देवहूति की, कपिल मुनि की, देवताओं की, है ना, नारद मुनि की, इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें भुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की, है ना, पृथु महाराज की। तो इन सारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे अंदर भी कुछ इच्छा आ जाएगी, नहीं नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं चाह रहे तो कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा ही, कुछ तो सही बोल ही रहे होंगे। तो अगर हमारे अंदर कोई भक्ति मुक्ति की इच्छा है तो हमें इस अध्याय को बार बार पढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। इसके बाद है 5वां अध्याय। उससे पहले किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ये सारे जो उत्साह हमें दे रहे हैं कि हमें इन सब इच्छाओं से मुक्त होना है। रूप गोस्वामी इस तरह इसलिए उनको लिख रहे हैं।
कि हम अच्छी तरह से भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो ये आपने 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य बताए थे, वो एक बार बता दीजिए। वो बुक में लिखे हैं माता जी ना, 4 प्रकार की जो अम, अ, मुक्ति है ना, सालोक्य है, सारूप्य है, सृष्टि है और सामीप्य है। पेज नंबर 43। ये प्रभु जी, क्वेश्चन भी आपका मुक्ति नहीं, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, आध्यात्मिक ऐश्वर्य। मैंने बताया था। 39। एक सेकंड। अरे ऐश्वर्य मैंने नहीं बताया, मैंने वो स्तर आनंद बताया होगा शायद। कोई और बता पाएगा? मैं समझ पा रहा हूँ, कोई और बताना चाहेगा? प्रभु जी वो बताए थे ना, ब्रह्मानंद, वो ऐसे करके बता रहे थे। हाँ हाँ, फिर वो सुनो। बताया था, हाँ ऐश्वर्य नहीं बताया हाँ। मैंने। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा जी। यहाँ पे बताया ना, यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्रदान किए जाएं तो हाँ, वे उन्हें भी अस्वीकार कर देते हैं। तो ये वही है यहाँ माता पे जी, वो 4 मुक्ति। प्रकार की, हाँ मुक्ति है, वही है, अच्छा, ठीक वही है, उसी की thank you, बात कर। thank you। और किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से था, मैं उसे पूछ नहीं पाई थी। सेकंड चैप्टर से बाद में, लास्ट में। अभी इस चैप्टर से कुछ है तो पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे ये जो मुक्ति है, ये भी प्राप्त करने के लिए तो भक्ति करना ही पड़ता है ना इनको, तो फिर क्या वहां पे ये और जब पता है कि भक्ति से श्रेष्ठ तो कुछ भी है ही नहीं, मतलब भगवान के प्रेम से बढ़कर तो ये मुक्ति है नहीं, तो फिर क्या उनमें क्या किस चीज की कमी रह जाती है जो वो फिर मुक्ति की कामना कर लेते हैं, और कौन लोग करते हैं ऐसा? ज्ञान नहीं होता है एक्चुअली, हम ही लोग हैं। हमें हमें ऐसा नहीं हमें कुछ भक्ति चाहिए अभी, हमारे अंदर ही बहुत सारी इच्छाएं हैं। मुक्ति मुक्ति तो बहुत दूर की चीज है, अभी हमारे हमारे मन में तो बहुत ही सूक्ष्म इच्छाएं हैं। क्या? एक रसगुल्ला मिल जाए कल प्रसाद में, है ना, या कुछ पोस्ट मिल जाए, या हमारी तो ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं बहुत है। मुक्ति की तो बहुत बड़ी इच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं भाई, कम से कम मोक्ष की कामना कर लो, बहुत धाम जाना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेकिन शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? वो इन सब इच्छाओं से दूर है। तो हमें उस स्तर पर पहुंचना है कि हमें हमारे अंदर ये इच्छाएं नहीं आए। तो हम ये सारे चीज क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर आप भले हमारे अंदर नहीं, अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में भी ना आए, अगर आती है भी है तो हमें इन सारे कोटेशन को याद रखना है। बिलमनन ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मुक्ति मेरे द्वार पर हाथ खड़े रखी है भगवान भक्तों के, और भक्ति क्या करता है? उसके सर पर पैर रख के चला जाता है। सो इन सारी चीजों को हमें याद रखना है कि अगर हमारे अंदर इच्छा आए तो भी हम उसको नकार दें। इसलिए हम ये सारा डिस्कशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे आते हैं। लास्ट जो आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, भक्ति की शुद्धता। जो 5वां अध्याय है, ये है भक्ति की शुद्धता। तो अभी हमने भक्ति के लिए पात्रता पढ़ी, और उसके बाद देखा कि मुक्ति से ही बढ़कर जो है भक्ति है। अब हम शुद्धता का वर्णन करेंगे कि कैसे भक्ति स्वतंत्र है, सेल्फ डिपेंडेंट है और सेल्फ सफिशिएंट है। इसका वर्णन यहाँ पर हम देखेंगे। तो कर्मकांड करना है, स्थान चाहिए, सामग्री चाहिए, है ना। अष्टांग के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बहुत सारे नियम कानून है ना। ज्ञान के लिए बहुत बुद्धिमान बनना पड़ेगा, तब हम शास्त्रों का अध्ययन कर पाएंगे। भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ कहा गया है कि भक्ति के सिद्धांत का वर्णन, है ना। तो यहाँ पर 3 चीजें बताई जाएंगी। क्या भक्ति के लिए अच्छा जन्म चाहिए, क्या संस्कार या कर्मकांड अनुष्ठान चाहिए, या वर्णाश्रम चाहिए। तो इनमें से कुछ नहीं चाहिए भक्ति के लिए। इसका वर्णन इस अध्याय में आएगा, और रूप गोस्वामी क्या करेंगे, प्रमाण भी यहाँ पर दिए जाएंगे। तो पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर बढ़ती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भक्ति की शुद्धता के बारे में बताया है कि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति सारी भौतिक धाराओं से क्या है, ऊपर है। और इसके बाद जो है वो जन्म का वर्णन आता है। जैसे हमने बताया कि क्या जन्म पर आधारित है या किसी का किसी दूसरे परिवार में जन्म हुआ है तो क्या उस पर प्रभावशाली होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में जन्म के बारे में बताया गया है। पढ़िए आगे। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी शुरू कर रहे हैं अपने गुरु की महानता से, हमारा ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जन्म पर आधारित नहीं है। किसी का किसी परिवार में जन्म हुआ है लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण पद तक उठ सकता है ना। बहुत सारे लोग हम इस में प्रैक्टिकली देख रहे हैं। क्रिश्चियनिटी है ना, और मुस्लिम्स हैं जो भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो हमने इस्कॉन बनाया क्या है, ब्राह्मण बनाने के लिए लोगों को। तो लोग चाहे किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी जाति से हैं, तो अगर भक्ति का पालन करते हैं तो ब्राह्मण पद तक उठाया जा सकता है। शुरुआत में श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत सारा संघर्ष किया, क्योंकि वो काफी सारे जो लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है जन्म से, उनको भी भगवान की सेवा में लगा रहे थे। तो बहुत सारा विरोध उनको झेलना पड़ा। उन्हें इस सिद्धांत को लागू करने में कि जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, वो इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करती। तो आचार्यों के मार्गदर्शन में एक प्रामाणिक गुरु किसी व्यक्ति को वैष्णव समुदाय में बदल सकता है, जिसमें स्वभाव रूप से एक ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक प्रामाणिक गुरु से विधिवत दीक्षा लेता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया है। इसके बाद भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। बुद्धि गुरु स्वीकार कर लेने और दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो वह पुनः अपने पद से नीचे गिर जाता है। ये श्री रूप गोस्वामी हमें आग्रह कर रहे हैं। रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करने देने पर पद से च्युत होने का तो प्रश्न नहीं उठता। तो रूप गोस्वामी हमें आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाली दीक्षा लेता है लेकिन नियम का पालन नहीं करता है तो वो गिर जाएगा, और लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति कर रहा है तो उसके गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ये भक्ति के बारे में यहाँ पर पापा जी बता रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें स्वाधिकार के बल पर शुद्ध हो जाती है ना। और 46वें पैराग्राफ का जो 46वें पेज का जो पहला पैराग्राफ है तो उसमें मयूर ध्वज का चर्चा आ रही है। पढ़िए आप इसको। रूप गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील रूप गोस्वामी विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वे बैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण दे रहे मयूरध्वज नामक देश का, जहाँ पर बहुत लोअर कास्ट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी जब वो तिलक धारण करते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तो वो वैकुंठ लोक से प्रतीत होते हैं। तो जो भी है शूद्र जाति का, तो भी अगर भक्ति करता है तो भी वो भक्ति का पात्र है। और इसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वे अपने आप ब्राह्मण सर्वोच्च पद तक। तो कोई व्यक्ति आएगा इस परंपरा में, है ना, एक मशीन बनी हुई है, तो कुछ भी डालो उसके अंदर, वो शुद्ध होके निकलेगा ही निकलेगा, चाहे वो किसी भी जन्म से है। इसके बाद 2 पैराग्राफ ने पढ़ा के श्रील रूप गोस्वामी सूचित कर रहे हैं कि हमें भक्ति के नियम का पालन फिर भी करना ही चाहिए। सो ये हुआ यहाँ पर जो जन्म है उसका वर्णन, और उसके बाद अब शुद्धता जो कर्मकांड है उसका वर्णन यहाँ पे स्टार्ट होगा। पेज नंबर 47 का जो पहला पैराग्राफ है, पढ़िए। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ पढ़िए, ये कर्मकांड का वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्यवहारतः आध्यात्मिक चेतना के पद पर पहुंचने की 3 विधियां हैं। ये हैं कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अनुष्ठान कर्म के क्षेत्र में आते हैं, चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो, उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता। यह पहले ही बताया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। भक्ति में शुद्ध चिंतन या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कर्मकांड के बारे में बताया गया कि कर्मकांड का बिल्कुल भी जगह इसमें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रायश्चित है ना, जो प्रायश्चित क्या है, जैसे चोरी करना है ना, तो सोने का बिल्ली बना के देवताओं को अर्पण करना है, तो जिससे क्या चोरी करने का जो फल, जो उसका रिएक्शन है वो चला जाएगा। तो ये कर्मकांड होता है कि इसके लिए आप ये करो। ऐसे बहुत सारे कर्मकांड है, में बहुत कुछ है ना। जैसे सुबुद्धि राग की स्टोरी आती है कि मुस्लिमों के द्वारा पानी फेंक दिया, तो प्रायश्चित क्या है कि अब उबलते हुए घी पीना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुस्लिम ने क्या है, आपको पानी फेंक दिया, आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करो, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो हरे कृष्ण उनका चैंटिंग करो, हरे नाम लो, और सारी चीजें चली जाएंगी। तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, भक्ति करनी है। अनुष्ठानो दोषो भक्त्या अनंगम प्रजायते न कर्मानम अकारण देशा भक्ति अधिकारिणम। कि जो भक्ति के लिए क्वालिफाइड है वो इन सब चीजों को नेग्लेक्ट करता है, कर्मकांड को। तो कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, भक्ति करनी है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, भगवतम से प्रमाण दे रहे हैं कि उद्धव से कहते हैं कि पात्रता एवं पात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है कि जो लोग पहले से भक्ति करने में लगे हुए हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि कोई भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों और अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधिविधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता यहाँ पर दी गई है ना। सो न कोई कर्म चाहिए, न कोई ज्ञान की आवश्यकता है। उससे जो भक्ति है इंडिपेंडेंट है, फ्री है। तो हम भक्ति की जो पालन है वो किसी अवस्था में कैसे भी कर सकते हैं। इसका आगे पढ़िए, इस कथन का अनुमोदन भागवतम में
हरे कृष्ण। हाँ जी। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवतम में 1.5.17 में 17 से व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेशों से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित व्यक्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत भी होता है या भक्ति को पूरा किए बिना ऐसे में मर जाता है तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जानने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हमने जन्म और शुद्धता का वर्णन देखा। अभी वर्णाश्रम के बारे में बताया जा रहा है कि वर्णाश्रम की भी आवश्यकता नहीं है भक्ति के लिए, है ना। तो इसमें दूसरा प्रमाण दिया जा रहा है श्रीमद् भागवतम से, है ना। व्यासदेव जी नारद मुनि को उपदेश दे रहे हैं। त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन पक्कोथ पते तो यदि यत्र क्वाभद्रं भूतमस्य किम वो पार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मता। कि किसी भी इसमें केवल क्या है, भगवान के चरण गुणों की शरण ग्रहण करनी है। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, खाली एक्टिंग कर रहे होते हैं, है ना। खाली जो वेशभूषा उनकी भक्ति की है, लेकिन अंदर से वो भक्ति नहीं कर रहे हैं। सो वो कहीं नहीं पहुंच सकते, है ना। भक्ति कर रहे हैं लेकिन वो अपने आगे भक्ति में उन्नति नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्टिंग कर रहे हैं, भक्ति अंदर से भक्ति का पालन नहीं कर रहे। तो उसका हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, भक्ति को बहुत ही सीरियसली लेना है, भक्ति भाव से करना है, कोई ड्रामा नहीं करना है हमको। तो यहाँ पर ये उपदेश सीधे क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमल में चला जाता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं माना जाता। तो वो किसी वर्ण आश्रम से है, लेकिन फिर भी वो भक्ति अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह बिना जाने के नित्य कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर में निकलने पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होगी। तो ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो बिना जाने नित्य कार्यों में लगे हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं हो सकता, वो इसी चीजों में फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर ये चर्चा आ रही है। इसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें पंचम स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्रों को स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर को स्वीकार करते हैं, जब वे वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति कठोर नियमों और छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में गंभीरतापूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। तो जिस प्रकार हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वर्णाश्रम का भी जो उद्देश्य है वो क्या है, कृष्ण की सेवा करना। चारों वर्ण आश्रम का डिटेल में हमने चर्चा किया था। उनका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। तो अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम का गंभीरता पूर्वक पालन कर भी रहा है, लेकिन वासुदेव के लिए प्रेम उसके हृदय में नहीं प्रकट हो रहा है, तो क्या उसका जीवन जो है वो व्यर्थ है। इसके बाद जो तीसरा पैराग्राफ है, पढ़िए आगे। इसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में 11:11-32 में भी हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्ति परक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूप में मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति मानना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं,
वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। हरे कृष्ण। तो हो सकता है देखने में हमें लगे कि जो परोपकारी हैं, जो दान देते हैं, जो हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, जो कंबल बांट रहे हैं, वो श्रेष्ठ है। संसारी दृष्टिकोण से वो उनको उत्तम माना जा सकता है। उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, है ना, उनकी पोस्ट लाइक करते हैं बहुत सारे, तो उनको हो सकता है कि भौतिक दृष्टि से वो उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। लेकिन श्री भागवतम का प्रमाण क्या है कि यदि कोई कृष्ण भावनायुक्त व्यक्ति होता है तथा भक्ति करता है तो वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, समाज कल्याण कार्य में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर वो स्थित माना जाता है। तो ये भक्ति का फायदा हो सकता है, लगेगा देखने में, लेकिन जो भक्ति कर रहा है वो ऐसे व्यक्तियों से कहीं बढ़कर है, कहीं वो आगे उनसे श्रेष्ठ है। इसी बात को बल देकर श्री भागवतम में जो मुनि महाराज नियम को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमल में पूर्णतः शरणागत हो जाता है, तो वह न तो ऋणी रहता है, न ही वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों के लिए करते हैं, न ही उसे पाप पूर्ण कर्म से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भी ऋण है वो सारे चुकता हो जाएंगे अगर कोई वर्णाश्रम को त्याग देता है और केवल भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई पितृ ऋण, कोई गुरु ऋण, कोई देव ऋण नहीं है। वो सारे ऋण कैसे चुकता हो गए? भगवान की सेवा, भगवान को उसने ग्रहण कर लिया। अगर कोई ये भी कर लेता है तो भी उसका वो अच्छा ही होगा। उदाहरणार्थ हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था, शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को याद कर लेते, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध कर श्रेष्ठ समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सही उपदेश को स्मरण नहीं रख सकते, इसलिए समस्त वैदिक ज्ञानों को, पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् जैसे भागवत ग्रंथों को छोड़ गए। वह ऋषि मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, है ना, हमारे पास हर गुरु का ऋण होता है, ऋषियों का ऋण होता है, तो प्रभु यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वेद व्यास मुनि का ऋण है ना, हमें देव ऋण है कि उनके जो चीजों का उपयोग कर रहे हैं, अग्निदेव का अग्नि यूज कर रहे हैं, वायु यूज कर रहे हैं, तो उन सबका ऋण है हमारे पास। पितृ ऋण है, पिता का ऋण है, मातृ ऋण है। ये सारे ऋण हम कैसे चुकता कर सकते हैं? जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो ये सारे ऋण हम चुटकी भर में दूर कर सकते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी अलग जो ऋषियों का ऋण भी बता रहे हैं, क्योंकि उनके जैसे शंकराचार्य हैं, गौतम मुनि, नारद मुनि है, ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि उनके कुल में जन्म लेकर हम सारे लाभ उठाते हैं। तो इसलिए हम पूर्वजों के ऋणी हैं, उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पिंडदान करते हैं। इस प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों, गाय, कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 49 पेज के 2nd पैराग्राफ में। क्या लिख रहे हैं कि इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कार्यों को त्याग कर, है ना, या तो हमारा क्या है कि इन सब ऋणों को उतारना हमारा कर्तव्य है। अगर नहीं ऋण उतारेंगे तो हमें रिएक्शन लगेगा इनका, है ना। जैसे ऋणी होते हैं तो क्या है, अगर हम ऋण नहीं उतार पाते तो हमें जेल जाना पड़ता है, या जो हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। उसी प्रकार ये इन सब चीजों के हम ऋणी है, अगर हम नहीं उतारेंगे तो हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? तो हमारा अगर यदि कोई व्यक्ति इन कृतिकार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो भक्ति के एक ही प्रकार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का वो कृतज्ञ रहता है। तो जितने भी उसने लाभ लिए संसार में, उन सब का ऋण चुकता हो जाएगा अगर उसने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। तो उसके बाद भगवत गीता जो पैराग्राफ 3 है, भगवत गीता से सारांश प्रभुपाद जी यहाँ पर देते हैं। पढ़िए आगे भगवत गीता से। भगवत गीता भगवान कहते हैं, यस, भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं
तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो। तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण भी क्या है, हरे कृष्ण, तो यहाँ पर कृष्ण भी जो है वो आश्वस्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई सोच सकता है भगवान शरणागत होने पर वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार ये कहते हैं, तुम संकोच मत करो, माँ शुचः, डरो मत, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, रक्षा करूंगा। ये भगवत गीता में भगवान का आश्वासन है। तो हमें इन सब ऋणों के पीछे नहीं भागना है, वर्णाश्रम सिस्टम के पीछे, हमें केवल कृष्ण की भक्ति ही करनी है। तो ये जो है सारांश है, और उसके बाद जो है हमें अन्य साक्ष्य भी मिलते हैं कि जो राम की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान राम कृष्ण की भक्ति पहले से ही मुक्त पुरुष होते हैं, उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान कर्म कांड की उल्लेखित विधि की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़िए, 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 42वां श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 11.5.42 करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। चूंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें एक लास्ट होप आशा दे रहे हैं कि कोई डरने की बात नहीं है, डिस्करेज नहीं होना है। अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है और भगवान हमारी मदद करते हैं उस त्रुटि को ठीक करने में, है ना। उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती हमसे। मान लो कि हमने कुछ गलती कर भी दी एक बार, है ना, अभी से सुदुराचार हो, अगर कोई बहुत ही बड़ा दुराचार भी कर देता, भगवान क्या कहते हैं कि उसे भक्त ही मानो मेरा, क्योंकि अगर वो भक्ति में लगा हुआ है तो उसे मेरा भक्त ही मानना चाहिए। गलती सबसे हो जाती है। एक बार प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी कब तक गलती, प्रभुपाद ने कहा कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम। अगर तीसरी बार कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो वो गलती नहीं है, फिर क्या है, वो हैबिट है, हैबिचुअल है। तो भगवान एक बार माफ करेंगे, 2 बार माफ करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो भक्त उसको नहीं मान सकते। तो 1-2 बार हमसे गलती हो सकती है, उससे भगवान हेल्प करते हैं। उसे हमें भक्त ही समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति से कुछ अनजाने में गलती हो जाती है तो उसे भक्ति समझना चाहिए, और भगवान भी उसको त्रुटि को भगवान भक्तों पर दया दिखलाते हुए उसको सुधार करते हैं। और भगवान कई स्थान पर उसकी, जैसे मैंने बताया, आप इसे सुदुराचार भगवान गीता में प्रॉमिस भी कर रहे हैं, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। तो ये वो डिस्कशन हुआ भक्ति की शुद्धता, भक्ति की स्वतंत्रता। इससे पहले हमने पढ़ा कि भक्ति की पात्रता, और उसके बाद हमने पढ़ा मुक्ति से बढ़कर भक्ति है। तो ये साधना भक्ति के बारे में हमने चर्चा की कि किस प्रकार उसको करना है, क्या कौन पात्र है उसका, कैसे वो भक्ति का जो आनंद है वो मुक्ति से बढ़कर है, और वो अपने स्वतंत्र स्वभाव है उसका, किसी जन्म पर, वर्णाश्रम पर, किसी कर्म कांड पर आधारित वो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो भक्ति है, अब उसको किया कैसे जाए। जो हमने पढ़ा कि इंद्रियों को भगवान की सेवा लगाना है, तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना कैसे, करना क्या है, वो हम कल पढ़ेंगे 6th चैप्टर और 7th चैप्टर और 8th चैप्टर। तो 3 चैप्टर आप पढ़ के आ सकते हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है उसमें।
तो पढ़ के आएंगे तो हमें उसमें अच्छा समझ में आएगा। 6, 7, 8। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी ये लिखा इसमें है, उद्धव अतीव भाग्य से ही कोई मेरे प्रति आकृष्ट होता है। तो अतीव भाग्य क्या है प्रभु जी? अध्याय 3 में भक्ति के लिए पात्रता। हाँ, हमने बताया था अति भाग्य, मतलब भाग्य भी होना जरूरी है। कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति तभी। तो भाग्यशाली व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है। आपका भाग्य उदय है नहीं है वो डिपेंड करता है। सौभाग्यशाली कहते हैं ना, अब आप सौभाग्यशाली हो, आप यहाँ आ गए। तो भाग्य, अति भाग्य भी होना चाहिए, तब भक्ति मिलेगी उसको। ठीक है, हरे कृष्णा। और भी प्रश्न है किसी का? प्रभु जी जो हमें हमारा ओबीए है वो कब तक सबमिट कराना है? इस भक्ति रसामय सिंधु के खत्म होने तक, मतलब जो भी संडे है, आई थिंक जब आपका एग्जाम होगा सीबीए का, वो होगा, एक सेकंड में बताता हूँ आपको, वो होगा 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा। तो उस दिन तक आप ओबीए और श्लोक सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है मंडे से वो स्टार्ट होगा। और भी प्रश्न किसी का? पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो जी मैं पूछना चाह रहा था, इसमें भक्ति पे ही पूरा बल दिया गया है, जबकि बोलते हैं कि ऐसा पढ़ाया गया है पीछे भी कि भगवान किसी विरले को ही अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। इसको कैसे समझेंगे प्रभु? तो हमें आकर्षित करना है ना भगवान को, ये सारे कार्य करके, साधना भक्ति करके, रागानुगा भक्ति करके, भाव भक्ति करके हमें भगवान को आकर्षित करना है। तब फिर भगवान भक्ति प्रदान करेंगे, भगवान प्रेम प्रदान करेंगे। तो साधना भक्ति तो हमारे हाथ में ना, साधना भक्ति करना हमारे। कहने का मतलब ये है कि सारे नियम पहले फॉलो करने पड़ेंगे जितने हाँ बता जी, वही साधना भक्ति है। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं ओबीए तैयार कर रहा था, ओबीए से कुछ क्वेश्चन तैयार कर रहा था, तो मेरे को 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। पूछ सकते हैं प्रभु जी? अभी पूछिए। एक तो प्रभु जी ये है कि जैसे इसमें था भक्ति रसामृत सिंधु किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, तो ये हर एक के लिए या किसी एक विशेष के लिए है? ये नहीं, आप सीबीए पूछ रहे हैं, ओबीए पूछ रहे हैं, कौन से पूछ रहे हैं? ओपन बुक। ओपन बुक तो मैंने क्वेश्चन दिया आपको ना, वो शुद्ध भक्ति की परिभाषा लिखनी है, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण करके। नहीं, जैसे इसमें लिखे ना भक्ति रसामृत सिंधु किसके लिए विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है, तो हमारे को तो इसमें जो हमने पढ़ा, ये सीबीए का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी, आमुख से। हाँ आमुख से है। वो इसका ओबीए आंसर क्या होगा सही? वो ओबीए नहीं है पूरी, सीबीए है, वही मैं कह रहा हूँ। वो सीबीए है, वो आपको करने हैं, मुझे नहीं बताने, वो आपको करने हैं। अच्छा सीबीए। हाँ सीबीए आपका काम है करना, ढूंढना। नहीं, इसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन में तो प्रभु जी कंफ्यूजन ही आ रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से सर्वप्रथम कब मिले? एक रामकेली में मिले, एक उधर मिले। एक तो सब पहले रामकेली में मिले थे, जी आप और सेकंड टाइम आमुख पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली आंसर दे रखा है। कुछ नहीं करना आपको, खाली उठाना है, लाइन पढ़नी है, बस क्लियरली आंसर है, कुछ सोचना ही नहीं उससे। नहीं प्रभु जी, उसमें क्या है ना, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि रूप गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु से दशमेध प्रयागराज में मिले, और उससे पहले वो रामकेली में मिल चुके थे। हाँ, तो बस ये कंफ्यूजन हो गया ना तो प्रभु जी। पहले कहाँ हो गए? पहले तो रामकेली में ही हुए, तो बस पहले रामकेली हो गया। ठीक है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब क्या है, थोड़ा समझाइए। हमने बताया था ना कि हम जो हमारी भक्ति है वो कभी ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए, ढकी नहीं होना चाहिए। कभी हम इतना अध्ययन ना करना कि भक्ति में उन्नति करने के लिए अध्ययन ना करके हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।
खाली भक्ति से हमें कोई लेना नहीं, तो वो क्या है, ज्ञान से आवृत हो गई। अच्छा, तो वो हमारी जो भक्ति है ज्ञान और कर्म से अनावृत होनी चाहिए, ढकी नहीं होनी चाहिए। सर ढकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसे Thank बहुत you. सारी एक्टिविटी हो सकती हैं, कोई भी चीज, इसीलिए ज्ञान कर्म आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे हम भक्ति को ढक सकते हैं। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करने। ठीक है, थैंक यू। हरे जी, आराध्या माता जी, आपको प्रश्न था सेकंड चैप्टर से, क्या था? ढकी नहीं होना, ठीक है, मेरी बात करो। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो मुक्ति से बढ़कर भक्ति है, उसमें ये दिया हुआ ना कि मुक्ति की इन चार अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। प्रभु जी, दूसरे शब्दों में ये भी लिखा है कि वे कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भी भेज दिए जा सकते हैं। तो प्रभु जी, ये एक ही चीज है, मतलब गोलोक वृंदावन और कृष्ण लोक एक ही हो गया? हाँ, गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक एक ही है। अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपनी 4 प्रकार की मुक्ति से आकर्षित हो गया और वो वैकुंठ चला गया, सालोक्य है, सारूप्य है, सामीप्य है, साष्टी है, तो अगर वो भगवान के धाम में रह रहा है वैकुंठ में, तो वहां पर भी वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकता है और फिर वो वैकुंठ से कृष्ण लोक गोलोक में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो कल आप ये 3 चैप्टर पढ़ के आइएगा, 6, 7, 8, भक्ति कैसे की जाए, जिसमें भक्ति के 64 अंगों की चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।